आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, नया साल एक नया जोश और नई उम्मीदें लेकर आता है और हर साल हम लोग नए साल पे यानी कि 1 जनवरी के दिन रेजोल्यूशंस लेते हैं कि इस साल मैं ये करूंगा या इस साल मैं ये करूंगी। कोई अगर स्टूडेंट है तो वो अपना रेजोल्यूशन बनाता है कि मुझे इस साल ये एग्जाम क्रैक करना है, ये एग्जाम मुझे क्रैक करना है। लेकिन होता क्या है कि 5 दिन के बाद ही या फिर 50 दिन के बाद या 5 महीने के बाद हम इस रेजोल्यूशन से भटक चुके होते हैं। हमारे दिमाग में वो बात भी नहीं होती कि ऐसा कुछ रेजोल्यूशन हमने लिया था, हम भूल चुके होते हैं। सो वी लूज द स्पार्क। और स्पार्क लूज क्यों कर देते हैं उसको सोचना जरूरी है। आप कभी अगर सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग ये कहते हैं कि यार मैं ना सिविल सर्विसेज एग्जाम को फोड़ूंगा या फोड़ूंगी, क्रैक करूंगी। हम ये इस बात का रेजोल्यूशन लेते हैं कि मैं इस एग्जाम को साल क्रैक करके रहूंगा। ये रेजोल्यूशन होता है हमारा। मैं आपसे कहूंगा कि आप थोड़ा सा और माइन्यूट जाके चीजों का रेजोल्यूशन लीजिए, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी को शुरू करना बड़ी बात नहीं है। यूपीएससी एग्जाम को लेकर आप ड्रीम कर रहे हैं कि मैं यूपीएससी एग्जाम दूंगा, मैं आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूं, इट्स नॉट अ बिग डील। बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने की जो आप सोच रहे हैं, वो एग्जाम की तैयारी आप डेली करें। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपका रेजोल्यूशन ये होना चाहिए, विदाउट रिजल्ट की फिक्र करें कि मुझे इस साल डेली पढ़ाई करनी है। आप कहोगे सर डेली पढ़ाई कोई कैसे कर सकता है? करनी पड़ेगी। सिविल सर्विसेज एग्जाम जैसे एग्जामिनेशन को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। देखो यार, जीवन में ना कुछ ही साल ऐसे होते हैं जो आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ को डिटरमाइन करते हैं कि कैसी होगी। आप जिस स्टेज पे हो, अभी आप जो एज में हो, वो एज ऐसी है जो ये डिफाइन कर रही है कि अगर अभी कैसा बिता रहे हो, आज कैसा बिता रहे हो, क्योंकि आज जो भी बिता रहे हो वो आपके आने वाले 30 साल 40 साल को डिटरमाइन करेगा कि आप वो 30 साल 40 साल कैसे बिताओगे। तो इसलिए वो 30 साल या 40 साल या 50 साल जो भी हो वो अच्छे बीते। इसीलिए इस 3 साल 4 साल 5 साल आपको खूब मेहनत करनी है। और इस वक्त ये नहीं सोचना है कि मैं डेली पढ़ूं या ना पढ़ूं, पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप भले ही पढ़ाई ना कर रहे हो कुछ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन आप उस मेंटल स्टेट में होने चाहिए कि आप पढ़ाई, आप एग्जाम के बारे में ही सोच रहे हो। ये चीज आपको जुनून बनाने में हेल्प करता है। जुनून होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि ये चीज ना ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको डेवलप करोगे तो जुनून बनेगा। जुनून होता है अपने आप से, तो ऐसे लोग हो जाते हैं। दिन भर में अगर मान लीजिए अखबार भी सुबह का पढ़ रहे हैं या फिर नाश्ता भी कर रहे हैं, नॉट अखबार, अगर सुबह का नाश्ता भी कर रहे हैं तो भी दे वांट टू मेक द फुल यूज ऑफ द टाइम। फिर भी वो समय का पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं जिनके अंदर जुनून है, मैं ये नहीं कह रहा हूं एग्जाम निकाल रहे हैं, जुनून है, वो उस समय को भी इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है उस वक्त वो अखबार पढ़ रहे हो सकता है उस वक्त वो मे बी न्यूज देख रहे हो। जो आपके लिए इस वक्त जरूरी है उन चीजों को करिए। बाकी सब गाने सुनने का समय या लाइफ में कुछ भी करने का समय आपको बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि यही 2-3 साल हैं जिसमें आपको कान में ईयरपॉड्स लगा के पढ़ाई भी कर लेनी है, गाने सुनते सुनते आपको दोस्ती यारी भी निभा लेनी है, आपको घर गृहस्थी भी संभाल लेनी है, आपको रिश्तेदारी भी देखनी है। सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी एक फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इस वक्त कोई और मोर्चा नहीं खोलेंगे तो ही अच्छा होगा। इसलिए आज इस साल आप ये रिजोल्यूशन लीजिए कि मुझे डेली पढ़ाई पढ़नी है, मुझे डेली पढ़ाई करनी है। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बड़ी बात नहीं है मैं भी तैयारी करूंगा, वो भी कहता है कि मैं भी तैयारी करूंगा, वो भी बोल रहा है कि मैं भी तैयारी करूंगा, कितने सारे लोग फॉर्म भरते हैं बट निकलते कितने हैं? समझ रहे हो ना? तो मेन ये नहीं है, चैलेंज इस बात का नहीं है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, चैलेंज इस बात का नहीं है। चैलेंज इस बात का है कि हमने अगर सोच लिया तैयारी करेंगे तो हम उस तैयारी के लिए जो कर रहे हैं, डेली पढ़ाई करना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है भाई, करनी ही पड़ेगी। उस चीज को आप फोकस करिए। तो चलिए इस साल हम ये रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम डेली पढ़ाई करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात,
अब चाहे आपको अटेम्प्ट 2025 का देना हो, या फिर अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आपका अटेम्प्ट 2024 में ही है, या फिर आपका अटेम्प्ट 2026 में है, मैं तो ये कहूंगा कि जो 2025 सोचते हैं, जो 2026 सोचते हैं, आप लोग अपने तैयारी के पीक पीरियड पे हो। अभी से अगर तैयारी नहीं करी तो 25 का अटेम्प्ट भी हाथ से निकल जाएगा या निकल सकता है, और 26 का भी दूर नहीं है, क्योंकि टाइम फ्लाइज, समय बहुत जल्दी निकलेगा। मतलब मैं तो ये सोचता हूं कि अभी हम इस चैनल की ही बात करें, अगर इन दी मंथ ऑफ मे आई थिंक ये स्टार्ट हुआ था, और मई से लेकर आज जनवरी आ गया, कितना सारा समय निकल गया। ऐसे ही ये साल भी 2024 भी निकलेगा। इट विल फ्लाई लाइक एनीथिंग। आपको समझ में नहीं आएगा कब समय निकल गया और आपका अटेम्प्ट आ गया। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा होगा, उतना बेटर होगा। तो मेरे आपके लिए वर्ड्स यही होंगे कि जब भी आप कुछ प्लानिंग करें तो उस प्लानिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। MS धोनी का आपने सुना होगा। MS धोनी ने बोला है कि मैं सीधे मैच जीतने का कोशिश नहीं करता हूं, मैं हमेशा पहले ओवर बाय ओवर चलता हूं। मैं पहले ही सोचता हूं कि ठीक है, ये मैच 3 पावर प्लेज में डिवाइडेड है, तो मैं पहले पावर प्ले को जीतूंगा, मुझे वहां डोमिनेट करना है। फिर वो अपने टारगेट्स को और छोटा करता है, तो कहता है ठीक है, मैं अपने फर्स्ट 3 ओवर्स में विकेट मुझे नहीं गिरने देना है, इंडिया की टीम का नहीं गिरना चाहिए, मैं ये टारगेट बना के चलता हूं। सो व्हेन यू टेक स्मॉल स्मॉल टारगेट्स, और जब आप उन स्मॉल स्मॉल टारगेट्स को कंप्लीट करते जाते हो तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, जीत आपके ही उसमें गिरेगी, पाले में गिरेगी। सो ही अप्लाई यहां भी करता है। आप छोटी चीजों का ध्यान रखिए। छोटी चीज क्या है? डेली पढ़ना है। अब सोचिए डेली पढ़ना है, आपने बड़ी चीज सोची, मुझे एग्जाम क्रैक करना है। MS धोनी सोचेगा मुझे खाली जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना है। अगर ऐसे ही सोचा होता तो 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी यू लॉस्ट 2 विकेट्स। बट वहां से भी कम बैक करना, क्योंकि फिर उसने बोला था, वो मैं 2011 की ही आपको उसकी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, उसने यही बोला था। MS धोनी सेड द सेम थिंग्स, कि उसके बाद ही मेरे दिमाग में चल रहा था कि मेरे स्मॉल स्मॉल टारगेट जो हैं, ओवर बाय ओवर रन रेट, मैं रन रेट पे रहूं। मैं हर ओवर अगर 5 का रिक्वायरमेंट रन रेट है तो मैं 5 का रन रेट बना रखे रहूं, मेरे 5 रन बनते रहने चाहिए विदाउट रिस्क। सेम गोज विद यू ऑल्सो। आपका 25 का अटेम्प्ट है, अगर आपको 26 का अटेम्प्ट देना है तो आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए, आपका ईयर लॉन्ग प्लान होना चाहिए आपका। फिर उसके बाद ईयर लॉन्ग के बाद 6 मंथली प्लान होना चाहिए। 6 मंथली प्लान के बाद आपके पास मंथली प्लान होना चाहिए। मंथली प्लान कि आप क्या करोगे पूरे मंथ में, और फिर मंथ को अगर आपको टारगेट रखना है तो आपके पास वीकली प्लान होना चाहिए। अब आपको पता है कि मुझे अगले 7 दिन में ये चीजें पढ़नी है, और अब उन 7 दिनों में कैसे पढ़ना है, तो आपके पास डेली प्लान होना चाहिए। और अगर आप इन सारे प्लान्स को, डेली प्लान्स को फॉलो करोगे तो आपका 1 साल का टारगेट या 1 साल का प्लान ऑटोमेटिक अचीव होगा, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, टेक केयर ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखिए, बड़ी चीजें ऑटोमेटिकली लाइन में फॉल कर जाएंगी। आई होप आप मेरी बात को यहां से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। बड़े बड़े रिजोल्यूशन नहीं, IAS अधिकारी सपना देख रहे हैं बस। खाली सपना देखने से कुछ नहीं होगा, उससे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस सपने के लिए क्या कर रहे हैं। और क्या करना है? पढ़ाई करनी है। कितनी करनी है? डेली करनी है। चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, भैया मैं तो यही कह के जाऊंगा कि पढ़ाई आपको डेली ही करनी है, और करनी है। और मैंने आपको रीजन बता दिया कि यही जीवन के वो साल है जो डिटरमाइन करेंगे कि आने वाले 30 साल, 40 साल या 50 साल आपके जीवन के कैसे होंगे। ठीक है, सो इसी के साथ मैं एंड करता हूं। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर फिर से, और ये उम्मीद करता हूं कि आप नए जोश और नई उम्मीदों के नए जोश के साथ आप रेजोल्यूशन लेंगे, और रेजोल्यूशन भी ऐसा होगा जिसको आप जिए और डेली जिए। ठीक है, और जब आप डेली जिएंगे उसको, देन ओनली आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।